सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो पे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो है नीट में सिर्फ अब 15 डेज़ रह गए हैं और फिजिक्स जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है नीट के लिए। देखिए, आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में जितना भी अच्छा नंबर ला दीजिए, लेकिन अगर आपका फिजिक्स वीक है, अगर आप फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाएँ तो आपके 600 प्लस स्कोर नहीं आ पाएगा और आप नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो फिजिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सिलेक्शन करवाता भी है और ये रैंक भी दिलवाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये आपसे डिस्कस करूँगा कि जो है कैसे आप फिजिक्स में 15 दिनों में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद नफीस आज़ाद एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय फर्स्ट ईयर MBBS फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको कुछ बातें अब लास्ट के 15 डेज़ में समझनी पड़ेंगी। सारे चैप्टर्स के आप सारे टॉपिक्स जो है अब नहीं पढ़ सकते, अब उतना टाइम नहीं बचा है कि जो है आप सब कुछ दोबारा से कवर कर ले। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करके दे दूंगा कि जो है कैसे जो है आप कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ के और उनको अच्छे से रिवाइज करके उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करके आप जो है डेफिनेटली 120 प्लस नीट में स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में जो है क्लास 12 के फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्लास 12 की फिजिक्स की आज क्यों बात करूँगा, क्योंकि क्लास 12 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12 में जो है हाई यील्डिंग टॉपिक्स ज़्यादा है और क्लास 12 जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th। और ऐसा फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स क्लास 12 का वेटेज भी ज़्यादा रह रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12 डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं पार्ट 2 में जो है क्लास 11th की फिजिक्स का मैं डिस्कशन कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लास 11th में जो है फोकस करना है। तो चलिए मैं क्लास 12 के टॉपिक्स को आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक्स तो बताऊंगा ही चैप्टर्स के, साथ ही साथ मैं अपना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं उन टॉपिक्स से रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा। तो आप वहां से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उन स्पेसिफिक टॉपिक्स की कर सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स के जो हमारे क्लास 12 के हैं, जिन पे हमें स्पेसिफिक फोकस करना है। आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस को टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करके क्वेश्चंस को अच्छे से उनका प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। तो मैं आपको अब जो है टॉपिक्स को दिखा दे रहा हूँ और मैं आपको टॉपिक्स बोल कर बता दे रहा हूँ, आप उन टॉपिक्स को जो है अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए 1 बाय 1 चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स जो है डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें वहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर। तो आप लोगों को पता ही है सेमीकंडक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में से जो है मिनिमम जो है 3 क्वेश्चंस हर साल जो है फिक्स है। ठीक है, वो फिक्स है, हर साल 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आएगा ही आएगा। तो सेमीकंडक्टर में हमें कुछ टॉपिक्स को ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है हमारा वो है एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है जिसके रिगार्डिंग हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं, कंडक्टर का अलग बनता है, इंसुलेटर का अलग बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर का जो है वो अलग बैंड डायग्राम बनता है। तो आपको बैंड डायग्राम कैसे बनाना है, वैलेंस बॉन्ड कहाँ है, कंडक्शन बैंड कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है आपको डायग्राम आना चाहिए और आपको वहाँ पर डायग्राम में कुछ वैल्यूज़ रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ। सेमीकंडक्टर का कौन सा टॉपिक है, एनर्जी बैंड थ्योरी, ये है पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा आता है PN जंक्शन डायोड। ठीक है, अब आपका PN जंक्शन डायोड में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा होता है रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, ये इन सारों का सर्किट होता है। हमें आइडेंटिफाई करने को भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो हमें आइडेंटिफिकेशन करने को भी आ सकता है। ठीक है, कि हमारा कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, सर्किट दे दिया जाएगा और हमें आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा। तो इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर में आता है
और वो है हमारा मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मास एक्शन लॉ क्या होता है कि हमारा जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स है, ठीक है, तो उनका कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन करिएगा आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा मास एक्शन लॉ क्या होता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें ज़ीनर डायोड। आपने सुना होगा टॉपिक, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़ीनर डायोड पे आए हुए हैं आप उनको अटेम्प्ट करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीनर डायोड, ठीक है, आप उसको ज़रूर से करके जाइए। ज़ीनर डायोड सेमीकंडक्टर में एक पोटेंशियल क्वेश्चन माना जाता है कि वो आ ही सकता है, ठीक है, एग्जाम में। ज़ीनर डायोड ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में ग्राफ पूछ लेगा, आपको ग्राफ बना के दे देगा और आपसे ग्राफ जो है पूछ लेगा आपको कौन सा ग्राफ है स्विच का, जब ऑन है ऑफ है, कौन सा ग्राफ है, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का एप्लीकेशन कैसे होता है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए, ग्राफ अच्छे से आना चाहिए इस चीज़ का। उसके बाद ट्रांजिस्टर में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर को आपको सर्किट बना करके दे देगा और वही एक क्वेश्चन हो जाता है सीधा। तो ट्रांजिस्टर का जो है सर्किट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा उसमें ये आया भी हुआ है, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के इक्वेशन जो हमारा सर्किट होता है उसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब आपके जो है ट्रांजिस्टर में ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं, जैसे इसमें होता है ना एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये सारा, इन सारों का करंट होता है, इन सारों का करंट का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इस पर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने वो क्वेश्चन बोला ना ट्रांजिस्टर पे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, तो वो वाले क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ट्रांजिस्टर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लॉजिक गेट। आपको पता ही होगा एंड और नॉर नैंड, ये सारे गेट्स का आपको अच्छे से क्वेश्चंस करना आना चाहिए। आप इनके गेट्स, कौन सा गेट क्या करता है, कौन सा गेट क्या काम करता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा गेट हमें कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। और लॉजिक गेट से तो एक क्वेश्चन पक्का ही एग्ज़ाम में, समझिए लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। तो लॉजिक गेट आप अच्छे से करके जाइएगा। तो हमारे सेमीकंडक्टर में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो है रेक्टिफायर्स। हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, इस पर भी आप देख लीजिएगा। इस पर भी क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है हमारा एप्लीकेशंस वाला पार्ट, ठीक है, कि जो सेमीकंडक्टर हमने बना तो लिया, इतना हमने पढ़ तो लिया, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा कौन कौन से एप्लीकेशंस ज़्यादा पूछे गए हैं, आप उन पे ही स्पेसिफिकली फोकस करिएगा। तो आपका एप्लीकेशंस एज सच एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका वहाँ से हो जाएगा। तो ये मैंने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपके 3 से 4 पोटेंशियल क्वेश्चंस फिक्स है, इसमें से आना फिक्स है। तो मैग्नेटिज्म में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो है मैग्नेटिज्म जो है स्पेशली आपको फार्मूलाज अच्छे से करना है, और फार्मूलाज पे क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में आप फार्मूलाज अच्छे से लर्न करिए और उनके क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, तो आपका मैग्नेटिज्म का सारा क्वेश्चन नीट में हो जाएगा। नीट में मैग्नेटिज्म के बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है। तभी मैं बोल रहा हूँ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं वहाँ पर सारे क्वेश्चंस डाल दूँगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस हो जाए और आप नीट में अच्छा स्कोर। तो मैग्नेटिज्म में जो है हमारा जो पहला टॉपिक है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल फार्मूला होता है, तो आपको फार्मूला अच्छे से लर्न करना है और आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का भी सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको सोलेनॉइड अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी थोड़ी बहुत देख लेनी है, फार्मूलाज देख लेना है और उसके बाद सीधा उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो सोलेनॉइड के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, उसमें करंट जा रहा है, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। फार्मूलाज होते हैं सिंपल, आपको उनको फार्मूलाज को लर्न करना है
और आपको एप्लीकेशन उस फॉर्मूला का क्वेश्चन में करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको पता ही होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से जो है क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ऑलमोस्ट हर साल ही रिपीट होते रहता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी सा फॉर्मूला होता है, इसमें टॉर्क वगैरह भी चीज़ें आती हैं, तो टॉर्क का भी आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एटॉमिक मैग्नेटिज्म आता है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिंक करके मैग्नेटिज्म को क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये भी इजी पार्ट होता है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। आप लिख लीजिएगा, आप आई होप आप लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में सारी चीज़ें जो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वरना आप बाद में भूल जाइएगा। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो टॉपिक है, इसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर लीजिए और इसका फॉर्मूला सिंपल सा एक 1 लाइन का फॉर्मूला है, उसको लर्न कर लीजिए और इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटता है, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन होता है। जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है हमारे मैग्नेटिज्म में, वो है मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ऑल्टरनेट ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसके अच्छे से देख लीजिए, आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा। तो ये मैंने डिस्कस किया कि आपको मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स से जो है आपके 4 to 5 क्वेश्चंस जो है वो फिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स से 4 to 5 क्वेश्चंस आना फिक्स है और ये बहुत ही एक इजी चैप्टर माना जाता है, स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, 12th का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग, और आप ये भी बोल सकते हैं फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहला आता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपल सा एक 1 लाइन का इक्वेशन होता है, आपको उसको पढ़ लेना है। जो 1 लाइन का इक्वेशन है आपको उसको याद कर लेना है और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है ना वो ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ग्राफ्स दिए हुए हैं आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में जो ग्राफ्स दिए हुए हैं आप उनको अच्छे से एनसीईआरटी के ग्राफ्स को कर सकते हैं। एनसीईआरटी के ग्राफ्स भी आपने अगर कर लिया तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ईजी टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करिएगा तो आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक। इसके बाद आता है मैटर वेव। अब मैटर वेव में कौन कौन सी चीज़ें आती है मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। इसमें आता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला फार्मूलाज। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बहुत सारे 3-4 जो रिलेशन करके जो फार्मूला आता है उनको आपको लर्न कर लेना है और उन पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, आप उनको ही रेफ़र करिए, वहाँ से आपका हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का टोटल मिला करके हार्डली 60 to 65 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट के 15 ईयर्स के, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका मॉडर्न फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है वो हमारा आता है बोर्स एंगुलर मोमेंटम वाला टॉप पार्ट आता है। ये एक्चुअली मैटर वेव्स का ही पार्ट है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना एक mvr = nh/2π, उसके रिलेट करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत बार उसने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मॉडर्न फिजिक्स में ही नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है जो फ्यूजन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखते जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स है। उस सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए बाइंडिंग एनर्जी, इस पर क्वेश्चन करिए। इसके बाद आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मास डिफेक्ट को भी आप अच्छे से कर लीजिए। मास डिफेक्ट करके आपको एनर्जी पूछा जाता है, मास डिफेक्ट से रिलेट करके Δmc², इससे रिलेट करके आपको एनर्जी पूछा जाता है। आपको पावर से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, यूरेनियम का सैंपल दे करके। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। इसके बाद आता है हमारा जो न्यूक्लियर फिजन, जो यूरेनियम का स्पेसिफिकली है 235, यूरेनियम 235 सैंपल का जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर फिजन है, इस पे जो है
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा मॉडर्न फिजिक्स का। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है। रेडियो एक्टिविटी में हमारा अल्फ़ा बीटा गामा डीके का प्रोसेस क्या होता है, अल्फ़ा निकला, एक बीटा निकला, एक गामा निकला, वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा आता है रेट ऑफ डीके का एक इक्वेशन होता है, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा हाफ लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चंस आता है रेडियो एक्टिविटी में, उनको आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है एक्टिविटी ऑफ सैंपल, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, आपको उसको भी अच्छे से कर लेना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, आप इनको लिख लीजिएगा, आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खोज करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मिलेगा और यही एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी में। उसके बाद आते हैं हम, इसमें ही छोटा सा पार्ट आता है, वैसे तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में भी कभी कभी फिजिक्स में भी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर रेडियस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर रिडबर्ग फार्मूला जो हमारा आता है, जो वेवलेंथ निकालने का जो फार्मूला होता है, उस पर रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं, जो लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफर्न, हम्फ्रे, जो ये सारे लाइंस होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के रिगार्डिंग जो फार्मूला होता है, लास्ट लाइन पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इन सारों पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको मॉडर्न फिजिक्स, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको करके ही जाना है, आपके डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है हमारा रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मैं बता दूं। देखिए, रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपको थ्योरी पढ़ के इसमें क्वेश्चंस नहीं होगा। तो इसमें जो है मैं टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से करने हैं, और आपको क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो इसके बाद सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग, जो मिरर फार्मूला का जो क्वेश्चन होता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करना है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, एग्जाम में गलतियाँ होती है साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग, तो उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद इसमें टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही होगा, जो प्रीवियस ईयर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। तो आप उसको, सिंपल सा ही एक फार्मूला है, 1 लाइन का फार्मूला है, आप उनको ही अच्छे से करके चल जाइए, आपका जो ये TIR वाला पार्ट है ये अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप क्लिक कर जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है प्रिज्म, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 फार्मूलाज ही हैं प्रिज्म में, लेकिन ये डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा लेंस वाला टॉपिक, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेंस मेकर फार्मूला है उस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। जो हमारा लेंसेज का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है उस पर तो हर साल ही क्वेश्चन 4 साल से आ रहा है, तो वो आप डेफिनेटली करिए। मैं कौन से बात की बात कर रहा हूँ, 2 लेंस को कंबाइन कर दिया और आपसे पूछा इफेक्टिव फोकल लेंथ या इफेक्टिव पावर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में इस साल भी पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के सिंपल फार्मूलाज रहते हैं, फार्मूलाज को लर्न करिए और उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा तो दैट इज़ इनफ। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रेनबो, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो आप इसको एक बार फिजिक्स के रिगार्डिंग रेनबो को एक बार भी आप देख सकते हैं, वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 क्वेश्चंस आना इससे पक्का है। तो वेव ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको टॉपिक्स जो है अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके रिगार्डिंग आपको फार्मूला सारे पता होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में, मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे जो सेकंड इसके बाद टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डिफ्रैक्शन वाला चीज़ आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको अच्छे से करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूलाज है, 2 फार्मूलाज पे पोलराइजेशन चलता है, ठीक है। एक है हमारा मेलस लॉ वाला फार्मूला, एक हमारा ब्रेवेस्टल लॉ वाला फार्मूला। तो बस 2 फार्मूलाज कर लीजिए, आपको पोलराइजेशन का सारा क्वेश्चन जो होता है, 3 से 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं पोलराइजेशन में, वो आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
जो पोलराइजेशन के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं पोलराइजेशन। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स में, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बच्चे स्किप कर देते हैं, ये है रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, तो इस पर बेसिक 2-3 फार्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप उन फार्मूलाज को अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपको ये चैप्टर में कभी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस पे कभी आपको इशू नहीं आएगा। जो रिजॉल्विंग लिमिट है और रिजॉल्विंग पावर वाला जो क्वेश्चन है, बस आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको वेव ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से करनी है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही जो है मतलब कम पढ़ के आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये है EM वेव्स। EM वेव्स में कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज है जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उनको कर लीजिए तो आपका EM वेव्स अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मतलब ये फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है EM वेव्स, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारे EM वेव्स में वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको अच्छे से कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट वाले पार्ट को। इसके बाद आता है हमारा एक पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स। जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे UV रेज का वेवलेंथ का क्या ऑर्डर है, मतलब UV रेज, इंफ्रारेड, इन सारे का वेवलेंथ का ऑर्डर होता है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होता है, इन सारे जो वेव्स होते हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, UV रेज, ठीक है, इंफ्रारेड, इन सारों का जो वेवलेंथ का और जो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन होता है लेकिन ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ EM वेव्स था ये वाला टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा और आपसे उस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लिस्ट डाउन कर देगा, आपको ऑप्शंस दे देगा 4-5, आपको उस पर जो है क्वेश्चंस करना आना चाहिए, आपको वो इक्वेशन पढ़ना आना चाहिए। जो इक्वेशन होता है ना, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन देता है, ω-t - kx करके जो इक्वेशन आता है, वो वाला इक्वेशन आपको आना चाहिए करना। ठीक है, उसको डिकोड करना आना चाहिए। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं। तो ये चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ कि अपने टेलीग्राम पे मैं आप डाल दूंगा उनको, आप वहाँ से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। पहले मैं टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो चलिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग आपको बता दूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। आपको सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस आना चाहिए, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको करंट वगैरह हर आर्म में निकालना आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको पावर के साथ खेलना आना चाहिए, अपना जो सर्किट होता है उसमें आपको पावर के साथ सॉल्व करना। पावर आपको पूछ लेगा कौन से रेजिस्टेंस में कितना पावर हुआ, वो वाली चीज़ आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये हुआ इसका पहला टॉपिक। इसका दूसरा टॉपिक में आया तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे क्वेश्चन आता है। 3-4 सेल मिला दिया, पूछ लिया इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये वाली चीज़ पूछ सकता है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसमें पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका बल्ब वाला। ठीक है, बल्ब में आपको पावर पूछ लेगा, आपको इक्विवेलेंट पावर पूछ लेगा, आपको सर्किट दे देगा, उसमें पैरेलल बल्ब भी लगा सकता है, सीरीज़ में भी बल्ब लगा सकता है। आपको पूछ सकता है कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बल्ब के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर 2-3 साल से रिसेंट ईयर्स में पूछ रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक है। आप इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली लगा करके जाइए, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है नीट के एग्ज़ाम में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। आप यहाँ से एक डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आपका सब कुछ सही हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती है? मेजरिंग डिवाइसेस में आता है हमारा
कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर या कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, आपको बेसिक फार्मूलाज को जो है अच्छे से लर्न कर लेना है, और बेसिक फार्मूलाज जब आप लर्न कर लीजिएगा तो आपको इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन आप खोल करके देखिएगा, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कन्वर्जन वाला है, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना दिया, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना दिया, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सिंपल फार्मूला है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से एक बनता है एग्जाम में। इसके बाद आता है हमारा जो कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत फेमस हो गया है, ये कलर कोडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। तो कलर कोडिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, कलर कोडिंग के रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हार्डली 5 मिनट का टॉपिक है, आपका ये टॉपिक हो जाएगा। इसको डेफिनेटली करके जाइएगा ये टॉपिक, क्योंकि धोखा देने वाला टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कलर कोडिंग वाला टॉपिक आप करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैट्स। वैसे तो ये इसको टफ माना जाता है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जिनको आपको स्पेसिफिक इनमें ध्यान देना है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है उसमें जो बेसिक फार्मूलाज है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का था वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो बेसिक फार्मूलाज है आपको उनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तीनों में आपका स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं। आप तीनों फार्मूलाज को एक जगह करके लिखिए और इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसमें वर्क डन पे क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में वर्क डन बाय द चार्ज इस पे क्वेश्चन आता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज करिए इलेक्ट्रोस्टैट्स के, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आप वहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अच्छे से तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ इसमें क्या है। लास्ट टॉपिक इसमें आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इजी है, आप इसके फार्मूला सिर्फ लर्न कर लीजिए और एग्जाम में सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डेफिनेटली ये चैप्टर हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया इलेक्ट्रोस्टैट्स के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर बता देता हूँ मैं, वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर भी सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन बन सकता है कैपेसिटर में भी वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो कैपेसिटर से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, ये कॉमन भी नहीं है, लेकिन कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग फोर्स, वहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार ये चीज़ पूछा गया है। तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, वहाँ पे 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैपेसिटर में 3-4 टॉपिक ही हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। जो मैंने टॉपिक्स बोला 3-4 टॉपिक्स ही हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है एक, तो आप इसको कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, आप इसको कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक चैप्टर बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्पेसिफिक फोकस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कर लेना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में आता है। आप इसको करिएगा, ये भी ईजी है, फार्मूला बेस्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ इंडक्शन, ये इसके ही फार्मूलाज होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस आप रिलेट करके इनको पढ़ सकते हैं। आप थ्योरी पढ़िएगा, एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये एक टॉपिक है। सिंपल सा एक फार्मूला होता है, U = ½ Li²। तो इस पे फार्मूलाज पे क्वेश्चन, इस फार्मूला पे जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मुझे लगता है EMI जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी कॉल सेकेंडरी कॉल के रिगार्डिंग चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल बन सकता है ट्रांसफॉर्मर पे। आप ट्रांसफॉर्मर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का ट्रांसफॉर्मर टॉपिक ही है। इसके बाद आते हैं हम एक डायनेमिक EMI करके टॉपिक आता है हमारे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी। मैंने सारे टॉपिक्स क्लास 12 का अच्छे से आपको ब्रीफ में जो है बता दिया, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से करने चाहिए। कल का जो वीडियो आएगा वो क्लास 11th के टॉपिक्स के रिगार्डिंग होगा। वो मैं वहाँ पर सारे टॉपिक्स क्लास 11th के जो है डिस्कस कर दूँगा। आप इस वीडियो को, अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो तो आप एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों में जो फिजिक्स को लेकर के थोड़ा परेशान हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कल जो वीडियो आए क्लास 11 के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख लें। कल भी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी रिगार्डिंग चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।